उदाहरण नंबर 1 है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये आयत है, ठीक है। हमको बताना है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो दिया हुआ है सो लिख लिए हैं कि आयत एबीसीडी और कोण ए बराबर 90, ठीक है। सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। हम इसका गुण पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 करते हैं तो क्या बनता है, आयत बनता है क्या। तो यहाँ पर वही लिखे हैं कि आयत एबीसीडी में कोण ए बराबर 90, ठीक है। सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, क्योंकि एक तो 90 है, ये है, बाकी का सभ्य 90 होगा, ये प्रूफ करना। तो उपपत्ति ले लिए, उपपत्ति में अब हम बनाते हैं, क्या लिखेंगे, ये क्या है, एबीसीडी क्या है, आयत है, यहाँ पर लिखेंगे ए आयत है, आयत है। तो आयत है, तो आयत का क्या गुण होता है कि ए आमने सामने की भुजा समांतर होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बी समांतर होगा सी डी, ए बी समांतर होगा सी डी तथा बी सी समांतर होगा ए डी, ए बी समांतर सी डी तथा त्रियक लेते हैं, त्रियक ए डी हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिखिए सह अंतः कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 सह अंतः कोण। अब कोण ए का मान यानी ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, 90, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 90, ठीक है, प्लस कोण डी है तो कोण डी बराबर 180 डिग्री, तो कोण डी के बराबर करिएगा तो 180 माइनस 90, यानी कोण डी बराबर आ जाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ से फिर एक काम करते हैं, तो कोण डी बराबर 90 है। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें ये आयत है तो आयत बनता है समांतर चतुर्भुज से, तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण यहाँ पर लगाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है, यानी ये और ये बराबर होगा और कोण ए और कोण सी बराबर होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण हो जाएगा कोण डी जो होगा वो बराबर होगा कोण बी का, यहाँ पर लिखे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण होगा, कोण। तो हमारे पास कोण डी जो है उसका वैल्यू 90 आया है, तो 90 बराबर हो जाएगा कोण बी, यानी बी का भी आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी का, तो वही हो जाएगा कारण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो वही कारण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि कोण ए का मान तो 90 डिग्री है, तो कोण ए का मान 90 डिग्री लिख देंगे और कोण सी है तो सी, तो यहाँ से ये हो गया। तब हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि कोण ए बराबर है सी तथा बराबर है डी, तो यहाँ से लिख देंगे अतः यानी सब 90 के बराबर है, सब 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री, यानी कि अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90। नंबर 2 है कि दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये समचतुर्भुज है एबीसीडी, दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। सिद्ध करना है, इसमें क्या है कि दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, यानी समचतुर्भुज दे रखा है तो वही लिख दिए हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी विकर्ण इसका है ए सी और एक विकर्ण है बी डी, ये परस्पर लंब होते हैं, यानी ए सी लंब बी डी, ठीक है। ये हमको दर्शाना है। या फिर क्या बोलते हैं, एक कोण, या कोई कोण ले लीजिए ए ओ डी, वो 90 कर दीजिए तो सब 90 हो जाएगा, या अर्थात ये भी लिख दिए हैं। अब हम क्या काम करेंगे, उपपत्ति में हम 2 त्रिभुज ले लेंगे, एक ये त्रिभुज ले लेंगे और एक ये त्रिभुज ले लेंगे, यानी ए ओ डी लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ डी तथा एक लेंगे त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज
COD, त्रिभुज COD में। तो अब यहाँ से इसमें हो जाएगा कि AD जो होगा वो बराबर हो जाएगा DC का, क्योंकि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, त्रिभुज की भुजा। उसके बाद ये जो है OD जो है वो दोनों में आ रहा है, तो OD यानी DO उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, क्या होता है, देखिए ये जो है ना AC जो विकर्ण है, AC विकर्ण, इसको हम क्या करेंगे, AO बराबर OC, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब क्या के साथ ये प्रॉपर्टी तो उसमें था ही नहीं, लेकिन क्या है, समांतर चतुर्भुज से समचतुर्भुज बनता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का गुण इसमें आएगा, तो उसके वजह से ये हो जाएगा कि AO बराबर हो जाएगा OC। अब यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, देखा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब ये त्रिभुज जो लिए थे वो सर्वांगसम हो गया, तो लिखेंगे त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COD का। नियम लगेगा साइड से, ठीक है। तो साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज में O पर का कोण, इस त्रिभुज में भी O पर का कोण हम बराबर कर रहे हैं। इसको मान लेते हैं कोण नंबर 1, इसको मान लेते हैं कोण नंबर 2। तो इस त्रिभुज में O पर का कोण जो ये O है, इसका 1 मान लिए तो कोण 1 बराबर होगा। इस त्रिभुज में O पर का कोण 2 है तो 2, इसको आप लिखेंगे CPCT, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से AC एक क्या है, AC एक रेखाखंड है, हम लिखेंगे रेखा खंड AC पर, तो AC पर लिखेंगे तो क्या कहेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो गया 180। 1 और कोण 2 तो आपस में बराबर है, तो कोण 1 है तो कोण 2 को बदला भी हम 1 लिख लेते हैं, 1 बराबर 180। तो यानी कोण 1 माने 2 बार कोण 1 हो गया, 2 बार कोण 1 बराबर 180। तो कोण 1 के बराबर करेंगे तो 180 बट्टा 2 हो जाएगा, तो यानी कोण 1 बराबर कटपीट किया जाएगा 90, ठीक है, 90 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, कोण 1 का मान 90 आ गया। अब देखिए कोण 1 का मान तो 90 आया है, लेकिन कोण 1 और 2 तो बराबर है, इसका मतलब 2 का मान भी 90 आ जाएगा, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से इसके सामने का कोण भी 90 आ जाएगा, इसके सामने का कोण भी 90 आ जाएगा। इसके वजह से क्या होगी, इसका प्रत्येक कोण 90 हो गया। तो हमको जो सिद्ध करना था वो हो गया कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। हाँ, तो सब देख रहे हैं 90 आ रहा है तो लंब हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कोण AOD बराबर 90 दे दिए, तो 90 इस तरह से सबका आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे अतः एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होता है, अतः एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यही इसका आंसर है। उदाहरण नंबर 3 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, यह है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भुजा AB भुजा बराबर है AC का, ठीक है। AD बहिष कोण PAC को यानी AD का है, AD जो है ये बहिष कोण PAC को समद्विभाजित करता है, मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। AD जो है ये बहिष कोण PAC को समद्विभाजित करता है, इसके वजह से कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होगा, कोण 1 और 2 बराबर। CD समांतर है BA का, CD AB समांतर है CD, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है, हमें बोला है कोण DAC बराबर होगा कोण BAC का, कोण DAC बराबर होगा कोण BAC का। उसके बाद 2 में करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये दोनों करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है तथा कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 AD जो है बहिष कोण PAC को समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा तथा AD जो है समांतर दे रखा है BA का, यानी ये CD जो है ये CD की समांतर है BA का, ठीक है।
अब हमको जो सिद्ध करना है वो लिख दिए हैं, और ये दो है, दो सिद्ध करना है, 1 नंबर भी है 2 नंबर भी है, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज हो जाएगा ABC में, तो आप क्या कहेंगे कि ABC में यहाँ पर देखिए दे रखा है कि AB जो है वो बराबर है AC का, आप कारण में लिखिएगा कि दिया है, ठीक है। इसको मान लिया कोण नंबर 4, जब जरूरी आएगा तो यूज लेंगे, ये है कोण नंबर 5। तो AB के सामने का सम्मुख कोण ये हो जाएगा कोण 4 बराबर, और AC के सामने का सम्मुख कोण 5 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होकर यहाँ पर लिखेंगे। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए ये क्या है, PAC जो है, यानी ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ तक, ये क्या है, बहिष्कोण है, ठीक है। तो बहिष्कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। क्या, ये हम पढ़े हुए थे, यहाँ पर लिखेंगे कोण, अब कोण PAC बराबर होगा, PAC बराबर होगा बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो कोण 5 प्लस कोण 4, यहाँ पे लिखिएगा बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के बराबर होता है, या डायरेक्टली से बहिष्कोण, ठीक है। देखिए कोण PAC, यहाँ पर PAC जो है इसको हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस 2, कोण PAC को, तो कोण 1 प्लस कोण 2 हो जाएगा बराबर कोण 4 है, कोण 5 है तो 5 प्लस कोण 4 है तो 4। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे कोण 1 प्लस 2 है, ठीक है। तो कोण 1 प्लस 2 है, तो हम क्या काम करेंगे, हम कोण 1 को ही 2 1 को भी 2 कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि AD जो है कोण PAC को समद्विभाजित करता है, यानी 1 और कोण 2 बराबर है, जो हम ऊपर लिखे हुए हैं। इसके कारण हम कोण 1 के बदला 2 लिख लिए हैं, कोण 2 को 2 रहने देते हैं, ठीक है। बराबर है तो बराबर, और कोण क्या है, कोण 5 और 4 जो है ना बराबर है, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोण 4 और 5 बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण 5 के बदला हम 4 लिख देंगे, ठीक है। तो कोण 4 प्लस कोण 4 को एडिटिव रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 बार कोण 2 हो गया, और यहाँ पर 2 बार हमारे पास 2 बार कोण 4 हो जाएगा, तो 2 बार कोण 4, यानी 2 से 2 कट जाएगा। तो कहने का मतलब कोण 2 बराबर हमको मिल चुका है कोण 4 का, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, कोण 2 ये है, इसका नाम क्या है, कोण 2 ये है, इसका नाम है DAC। तो कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, पूरा नाम DAC, कोण DAC बराबर कोण 4 ये है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, BCA या ACB, लेकिन क्या है जो सिद्ध करना है उसमें उसे लिया है BAC से, तो लिख देंगे कोण BAC। तो ये पहला हमारा प्रूफ करना है कि ABC एक समांतर चतुर्भुज है, ABC एक समांतर चतुर्भुज। जरा ध्यान दीजिए, हमको पहले से AB जो है समांतर दे रखा है CD का, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा क्या बोलते हैं, हाँ देखिए B है चाहे AB समांतर है CD का, ठीक है। और अभी हम क्या बोलते हैं, कोण 2 और कोण 4 हमारे पास क्या है, बराबर है। यानी कहने का मतलब ये इस तरह का सिचुएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोण 2 है और यहाँ पर कोण 4 है, ठीक है। और ये आपका AD है ना, अतः AD समांतर BC तथा AB समांतर CD, यानी हमने समझने की वजह समांतर हो चुका है, तो हम कहेंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यही इसका उदाहरण नंबर 4 है। 2 समांतर रेखाओं L और M, ठीक है। ये समांतर रेखा है 2, एक L है और एक M है, 2 समांतर रेखा ये है, ठीक। को एक तिर्यक रेखा P, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये P है, प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि, और M 2 समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद करता है। तो हमको दर्शाना है कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत होगा, यानी इसके जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेखा और कोण में क्या पढ़ते हैं, रेखा कोण, इसे ये देखिए, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि ये बाह्य कोण होता था, ये बाह्य कोण होता था, ये अंतः कोण होता है, ये अंतः कोण होता है। ठीक है, रेखा और कोण में हम लोग पढ़े हैं कि इसको बाह्य कोण बोलेंगे और ये जो अंदर में है इसको अंतः कोण बोलेंगे। उसी तरह ये एल और एम समांतर रेखा है, पी तिर्यक रेखा है, तो अंतः कोण के समद्विभाजक बोला है, इसका मतलब ये हुआ इसका अंतः कोण, इसका अंतः कोण ये हुआ। अंतः कोण का सिर्फ बात किया है, तो अंतः कोण इस तरफ से ये हुआ, इसका समद्विभाजक ये बी पर मिल रहा है, इसका समद्विभाजक डी पर मिल रहा है, इसका समद्विभाजक भी डी पर मिल रहा है, इसका समद्विभाजक डी पर मिल रहा है। यहाँ से एक बात समझ में आया, समद्विभाजक का मतलब होता है कि जिस कोण पर है उस कोण को समान दो भाग में बांटेगा, जितना ई कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ही ई कोण होगा, उसी तरह नीचे हो जाएगा। ठीक है, हमको दर्शाना है कि अंतः कोण के समद्विभाजक से जे चतुर्भुज बना है, यानी चतुर्भुज बना है ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी। ये क्या है, ये हम आपको बताना है कि क्या ये आयत है। ठीक है, इसको हमको बताना है कि आयत है। ठीक है, हम बना है, दे रखा है कि एल समांतर है सर एम का, तथा तिर्यक पी है। रेखा समांतर होता है, ठीक है, और वो तिर्यक रेखा होता है तो उसमें एकांतर कोण बनता है, संगत कोण बनता है, सह अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, वो बनता है। लेकिन हमारे पास काम में आएगा अंतः एकांतर कोण, इसलिए सिद्ध करना है अंतः कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज आयत है। तो हमको सिद्ध करना कि ए बी सी डी एक आयत है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, एक आयत है। हम उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, उपपत्ति में हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि एल नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे पी एस समांतर क्यू आर तथा तिर्यक हो जाएगा ए सी तिर्यक हो जाएगा ए सी। तो यहाँ से एकांतर कोण बनेगा ये और ये एकांतर कोण बनेगा, हम लिखेंगे एकांतर कोण हो जाएगा एस ए सी, तो लिखेंगे कोण एस ए सी बराबर ये कोण और ये कोण एकांतर है, तो इसका फिर नाम देंगे तो होगा क्यू सी ए, तो कोण क्यू सी ए। यहाँ पे लिखेंगे अंतः एकांतर कोण। तो ये अंतः एकांतर कोण हो गया है। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे कोण नंबर 1, इसको नाम दे देंगे कोण नंबर 2, इसको नाम दे देंगे कोण नंबर 3 और इसको नाम दे देंगे कोण नंबर 4। उसके बाद अब हम इसमें एक काम करते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, ये इसको हम हाफ कर लेंगे, यानी आधा करेंगे ये दोनों को। तो आधा करेंगे तो होगा 1/2 कोण एस ए सी बराबर 1/2 कोण क्यू सी ए। तो हमारे पास एस ए सी का आधा करेंगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इस कोण का ए डी समद्विभाजक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हम लेंगे कौन, तो लेंगे ये, क्योंकि हमको इस चतुर्भुज में आना है, तो इसके बदला हम लिख लेंगे कोण नंबर 2 बराबर। उसी प्रकार इसमें एस नहीं है, इसमें क्यू सी ए, तो क्यू सी ए जो है इस कोण में, ये जो है सी बी, ये इस कोण का समद्विभाजक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आधा करेंगे तो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो हमको इस चतुर्भुज में आना है, तो कोण 4 ले लेंगे, इसका आधा हो जाएगा कोण 4। ठीक है,
तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये जो है इस तरह से, यानी इस तरह से बन रहा है। फिगर अगर बना दे तो इस तरह से बन रहा है, ठीक है। इस तरह से ई हुआ आपका डी, ई होगा आपका ए, ई हो गया आपका क्या बोलते हैं बी, ई हो गया आपका सी। अब जरा ध्यान दीजिए तो ई क्या है, ए सी क्रिया का है और बीसी तथा एसी को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि कोण 2 और कोण 4 बराबर है। तो हम कहेंगे कि एक अंतर कोण बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ए डी समांतर हो जाएगा बीसी का। तो यहाँ से ई और ई समांतर हो गया। यहाँ से आप देख लीजिए इस तरह से क्या है, ये क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ये एक अंतर कोण बराबर है। तो त्रिज्यक एसी जो है इस प्रकार है कि इसका एकांतर कोण बराबर है। तो ए डी समांतर हो जाएगा बीसी का। यहाँ पर लिखेंगे भाषा, इसको मैं कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि तिर्यक एसी कामा एडी तथा बीसी को अंतर कोण। तब हम इस वाले को और इस वाले को इस तरह से देखिए, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से तो ये इधर भी एकांतर कोण बनेगा और इधर भी यहाँ पे एकांतर कोण बनेगा, ठीक है। तो ये भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, फिर लिखेंगे कि अंतः एकांतर कोण। उसी प्रकार हम इसको अब क्या काम करेंगे, हाफ कर लेंगे। तो हाफ करेंगे तो कोण पी ए सी बराबर कोण आर सी ए, इसका भी हाफ करना है। तो हमारे पास इसका हाफ करेंगे, यानी कोण पी ए सी का आधा कर रहे हैं, तो आधा करेंगे तो ये कोण का जो है समद्विभाजक है ए बी। तो समद्विभाजक का काम होता है वो कोण को समान दो भाग में बांटना। तो आधा का मतलब हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमको ये चतुर्भुज में आना है तो हम लेंगे इसको हम कोण नंबर दे देते हैं। इसको 4 तक उधर हो चुका है, इसको 5 दे देते हैं और इसको 6 दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 6। उसी प्रकार ये वाले कोण में जब करेंगे तो इसका भी आधा लेना है। तो इसको मान लीजिए कोण नंबर 7, इसको मान लेते हैं कोण नंबर 8। तो इसका आधा ये भी है, ये भी है, लेकिन हमको जाना है चतुर्भुज में, तो कोण 8 लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कोण 8। अब यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये इस तरह से कुछ बन रहा है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह देखिए, ध्यान दीजिए, इस तरह से क्या है, कोण 6 यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है, कोण 8 है, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास सी डी है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तिर्यक हो गया। ए सी तिर्यक ए बी तथा सी डी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि अंतः एकांतर कोण का युग्म बराबर है, इसलिए ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। तो ये और ये समांतर हो जाएगा, वो भाषा हम फिर यहाँ एडिटिंग लिख देते हैं। यहाँ पर कोण 6 बराबर है कोण 8 का, इसको कहेंगे अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट बुझा रहा होगा आपको कि क्या हो गया, रेखा समांतर हो गया। तो हम कहेंगे कि ए बी समांतर हो जाएगा, ए बी समांतर हो जाएगा, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी का। तो हम यहाँ से अब देखिए बात नंबर 1, यानी इसको मान लीजिए कंक्लूजन नंबर 1, इसको मान लीजिए कंक्लूजन नंबर 2। तो कंक्लूजन 1 में क्या कह रहा है कि एडी समांतर है बीसी का, एडी समांतर है बीसी का। और कंक्लूजन 2 में कह रहा है कि एबी समांतर है सीडी का। तो हम पढ़े हैं कि अगर किसी चतुर्भुज का दोनों भुजाओं का युग्म समांतर है, मतलब सम्मुख भुजा समांतर है, सम्मुख भुजा समांतर है, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज हम प्रूफ कर लिए हैं और हम समांतर चतुर्भुज से प्रवेश कर जाएंगे आयत पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, तो लिखेंगे अतः
अतः अतः चतुर्भुज एबीसीडी में दोनों भुजाओं का युग्म समांतर है। अर्थात करके लिख सकते हैं या कोष्ठ में लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी तथा इसी प्रकार क्या है एक ए डी समांतर है बी सी समांतर है अतः समांतर है अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो अतः एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमको समांतर चतुर्भुज प्रूफ हुआ है, हमको आयत पर जाना है। तो आयत पर जाना है तब हम फिर आगे करते हैं। ये पी एस एक रेखा है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं कि यहाँ लिखेंगे रेखा पी एस लिख दीजिए। ठीक है, रेखा पी एस पर तो रेखा पी एस पर जब हम काम करेंगे तो हम जानते हैं ना एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से ये पी एस पर जो है एक कोण ये ले लेंगे और एक कोण ये ले लेंगे। ठीक है, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। तो लिखेंगे कि कोण पी ए सी, लिखेंगे कोण पी ए सी प्लस कोण एस ए सी, तो हो जाएगा यहाँ पे कोण एस ए सी। ठीक है, यहाँ पर बराबर 180 डिग्री। आप कहेंगे कि हम देखिए ये यहाँ से यहाँ प्रवेश किए, यहाँ से यहाँ प्रवेश किए। ठीक है, हम कहेंगे रैखिक युग्म, हो जाएगा रैखिक युग्म। अब हम क्या करेंगे इसको, अब जरा ध्यान दीजिए, आधा करना है किसको, पी ए सी को। तो आधा का किए हैं पी ए सी को, तो आधा के मतलब हुआ कि ये तो इसका समद्विभाजक है ये भी, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, आपको बताए हैं। तो हम इसको लेंगे, इसको कोण 6 को, क्योंकि हम इसके अंदर आना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 6 प्लस इसका भी वही है। ठीक है, एस ए सी का आधा, तो एक भी है 2 भी है, लेकिन हमको लेना है 2, क्योंकि हमको आना है एबीसीडी चतुर्भुज में। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 2। अब हमारा बात हो गया है, यानी हम अब फाइनल आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से दिख रहा होगा कि कोण 6 प्लस कोण 2 बराबर हो गया 90, यानी कोण 6 प्लस 2 मतलब ये जोड़ करके क्या बन रहा है सर, ये जोड़ करके तो ए बन रहा है। अरे कोण 6 प्लस कोण 2, कोण 6 प्लस कोण 2 पूरा मिला उला के तो ए है। तो हम क्या काम किए, इससे पहले ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ को रखे हैं। ठीक है, इसका एक कोण जो कि कोण नंबर ए है हम 90 प्रूफ कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 करते हैं तो वो आयत बन जाता है। तो हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया है। अब भाषा लिखना बचा है, यहाँ से लिखेंगे। इसको अगर पूरा नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण ए बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे कि यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज एक कोण यानी कोण ए बराबर 90 डिग्री है। अतः ए बी सी डी एक आयत है। बस यही इसका प्रूफ है। ठीक है, चार को बनाने में आपको मैं मेन बात क्या ध्यान रखना है, से देखिए हमको क्वेश्चन क्या था कि दो समांतर रेखाओं एल और एम एक त्रिज्यक रेखा पी किस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजक से बना है। यानी अंतःकोण के समद्विभाजक जो है उससे बनता है, वो लाइकी चतुर्भुज जो है वो एक आयत होगा। हम कुछ नहीं किए हैं,
ये और ये देखिए एल और एम समांतर रेखा दे रखा था और पी है तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से हम क्या जो दिया है वो लिख देना है और जो सिद्ध करना है वो लिखना है। सिद्ध क्या करना है कि इसके अंतः कोण के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज आयत होगा, लिख दिए हैं। उसके बाद उपपत्ति पर आ गए हैं, कैसे बनाना है आपको ये और ये एक बार समांतर लीजिएगा, एक बार इधर से एक अंतर कोण लगा देना है और इसको हाफ कर देना है क्योंकि समद्विभाजक है। तो उसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर से फिर वही समांतर पी एस और क्यू आर वही लेना है और आपको तिर्यक फिर वही रहेगा, ठीक है। लेकिन इधर से एक बार एक अंतर कोण लगा देना है। क्या कर इधर से हो जाएगा, इधर से भी लगाए हैं तो एक बार इधर से लगा देंगे, ठीक है। तो ये लगाने के बाद फिर इसको आधा करेंगे तो कोण ये और ये बराबर हो जाएगा। और एक बार उधर से लगा देंगे कोण ये और ये बराबर, इतना बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोण एक दो करके वहां पर पहुंच जाइएगा। तो वहां पर पहुंचने के बाद अब क्या करिएगा, अपने आप एकांतर कोण के वजह से ये और ये समांतर हो जाएगा और ये समांतर हो जाएगा। तो समांतर हो गया तो यहाँ से समांतर चतुर्भुज बन गया, तो ये भाषा लिख दी है। और उसके बाद जहाँ ही समांतर चतुर्भुज बन गया तो समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 करते हैं तो आयत हो जाता है। तो ये एक रेखा है, उस पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है। हम ये रेखा पर ये फिर इस रेखा पर ये जो है ये कोण और ये कोण का योग हम क्या किए हैं 180 किए हैं, ठीक है। 180 कर दिए और सबका आधा कर दिए। यहाँ थोड़ा सब इधर उधर लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो बुझा जाएगा। तो ये और इसको ये वाले कोण और ये वाले कोण का योग 180 कर दिया, आधा कर दिए हैं। तो आधा में ये और ये ले लिए हैं तो ये दोनों का जोड़ा गया है 90। तो ये 6 और 2 मिलके ए बन रहा है तो कोण ए हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर लिख दे कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर 90 है, अतः एबीसीडी एक आयत है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। सिद्ध करना है वो भी लिख लीजिए, सिद्ध करना है वो भी लिखते हैं। सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू आर एस एक आयत है। ये चीज प्रूफ करना। समांतर चतुर्भुज है तो इसका क्या मतलब हुआ, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समांतर होती है, ठीक है। बराबर भी होती है लेकिन हमको बराबर से मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर हो जाएगा सी डी तथा उसी प्रकार हमको हो जाएगा ए डी समांतर बी सी। इतना बात तो यहाँ से आ गया है। फिगर को इस तरह से करना होगा, ठीक है। इसको इसमें मिला दिए और इसको इधर और इसका समद्विभाजक इसमें मिलेगा, ठीक है। इसका समद्विभाजक इसमें मिलाना पड़ेगा। अब हुआ फिगर थोड़ा सा बेहतर। फिगर उस समय गलती बन गया था, ये हुआ, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने यही फिगर दिया है, ठीक है। तो ये आपका सही फिगर ये हुआ, ठीक है। इस तरह से बनाना है। अब हम क्या काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। इसको नाम दे जैसे मान लीजिए कि इसका नाम दे देते हैं एस पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस इसका नाम दे दिए हैं। अब जो काम है सो करते हैं। उपपत्ति में लिख दिए हैं कि ए बी समांतर सी डी ए डी समांतर बी सी। अब हम यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना है थोड़ा सा। हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि क्या है, चूंकि सी डी जो है वो समांतर है ए बी का, या फिर कहिए ए बी समांतर सी डी तथा तिर्यक हो जाएगा ए डी, ठीक है। तिर्यक हो जाएगा ए डी। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए और ये समांतर है, ये समांतर चतुर्भुज तो समांतर होगा, ये और ये समांतर है और तिर्यक हम ले लिए हैं ए डी। तो यहाँ से सह अंतः कोण बनेगा, यानी कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180। कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 जो तिर्यक होगा। कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180। अब लिखिए सह अंतः कोण, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180, सह अंतः कोण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए कि अंतः कोण के समद्विभाजक से ये सब, ये मतलब ये जो है ना डी और क्यू जो है
डी और क्यू जो है, या फिर डी या वही डी क्यू है, कहिए ई है जो इसम विभाजक है कौन डी का, और ई जो लाइन जा रहा है इसम विभाजक है ए का। इसम विभाजक का मतलब होता है कि इस कोण को समान दो भाग में बांटना। तो हम इसको कोण नंबर 1 नाम दे देते हैं, और इसको कोण नंबर 2, इसको 1 दे देंगे, इसको कोण नंबर 1 नाम देंगे, इसको कोण नंबर 2 नाम देंगे, और इसको कोण नंबर 3 नाम देंगे, इसको कोण नंबर 4 नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आधा कर लेंगे। तो इसमें आधा कर लेंगे तो हो जाएगा कोण 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण डी बराबर हो जाएगा। इसको आधा करिएगा तो आपको मिलेगा, या लिख दीजिए 1/2 गुने 180। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि कोण ए का आधा, बोले समद्विभाजक है तो ये भी ले सकते हैं, ये भी, लेकिन ई लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये इसमें आना है अंदर। तो यहाँ हो जाएगा कोण 2 बराबर हो जाएगा, और कोण इसमें हो जाएगा डी जो है ये भी समद्विभाजक है, तो कोण 3 और 4 बराबर है, तो हम कोण 3 लेंगे। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा, ये इसको 1/2 करेंगे 180 के, तो आएगा 90। तो कोण तो इसको अपना एक कम करिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब हम त्रिभुज ले लेंगे, ये त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज, ये दिख रहा है त्रिभुज, नाम बोल देते हैं डी पी ए या ए पी डी। तो त्रिभुज लेंगे तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए पी डी में, तो ए पी डी में हमारे पास हो जाएगा कोण 2, अरे भैया ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये और ये और ये, इसको कोई कुछ मान लीजिए ना, इसको 4 है तो इसको 5 मान लीजिए। ठीक है, इसको कोण नंबर 5 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण, आप लोग पूरा लिखिएगा गुण। ठीक है, चलिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके बदला हम कुछ लिख सकते हैं कोण 2, अरे यार यहाँ पर प्लस होगा ना, बराबर, और प्लस कोण 5 है तो 5 रहेगा, बराबर 180 रहेगा। आप कोण 5 के जब बराबर करिएगा तो ये प्लस के इस तरफ आके माइनस के हो जाएगा, यानी 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री यहाँ पर आ गया कोण 5 बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोण 5 अगर इसको हम मान लेंगे, अगर मान लीजिए कोण नंबर 6, तो कोण 5 और 6 बराबर होगा, कैसे? कोण 5 और 6 तो बराबर होगा, कैसे? शीर्षाभिमुख कोण, या लिखिए शीर्षाभिमुख कोण, या लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंग्लिश में लिखना है तो हिंदी में लिखिएगा तो शीर्षाभिमुख कोण। अब जरा बताइए कोण 5 का मान तो 90 है सर, तो कोण 5 का मान 90 डिग्री बराबर कोण 6। यहाँ से हमको क्या मिला कि कोण 6 का मान मिल गया है 90। ठीक है, अब उसी प्रकार ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे हम इसमें आए हैं उसी तरह इस त्रिभुज में आएंगे सेम काम करके। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कोण नंबर वहां पर 6 हो चुका है, इसको कोण नंबर 7, इसको कोण नंबर 8, इसको कोण नंबर 9, इसको कोण नंबर 10। ठीक है, इसको कोण 7, 8, 9, 10 मान लिए। तो उसी प्रकार सेम काम जब करिएगा तो ये दोनों का योग आ जाएगा 100, ये दोनों का योग आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, ये और ये समांतर होगा, उसी लेना पड़ेगा, ये और ये समांतर होगा। तो समांतर होगा तो आप क्या काम करेंगे, ये त्रिज्या के काम करेगा, तो कोण बी और कोण सी का योग हो जाएगा 180। इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ करेंगे तो 2 कोण बराबर होगा, तो हम लेंगे ये और ये लेंगे, तो ये और ये लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों का योग 180 आएगा, जैसे यहाँ पर आया है ई और ई, तो उसी प्रकार तो इसका 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इस शीर्षाभिमुख कोण से कोण 10 भी 90 आ जाएगा। तो करेंगे नहीं, लिखेंगे इसी प्रकार, आप लोग कर सकते हैं, इसी प्रकार करिएगा तो प्रस्टिक होगा। इसी प्रकार कोण 9 बराबर हो जाएगा कोण 10 का, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए ना, कोण 10 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आ गया है। अब हम थोड़ा सा फिर अब जो है, अब क्या काम करते हैं, कोण 10 बराबर 90 आ गया है। अब हम ये त्रिभुज लेंगे उसी प्रकार ऐसे। ठीक है, डी क्यू सी, ये आप लिखे सी क्यू डी, ये त्रिभुज उसी प्रकार सेम एज इट इज। तो आप लिखेंगे अब त्रिभुज सी क्यू डी में हो जाएगा त्रिभुज सी, त्रिभुज हो जाएगा अब त्रिभुज सी क्यू डी में, सी क्यू डी में। तो यहाँ से हो जाएगा
ये तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो क्या काम करेंगे यहाँ से एक काम और कर देते हैं, ठीक है, पूरा लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ लिखिए चूंकि 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 एडी समांतर बीसी, एडी समांतर बीसी, अब हम क्या करेंगे, चूंकि एडी समांतर बीसी करेंगे तथा तिर्यक हो जाएगा यहाँ पे, तथा तिर्यक हो जाएगा सीडी। फिर उसी प्रकार ये और ये समांतर है, ये तिर्यक है, तो चूंकि एडी समांतर बीसी तथा तिर्यक सीडी हो जाएगा, तो उसी प्रकार कोण डी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 सह अंतः कोण कहिएगा, कोण डी प्लस कोण सी, कोण डी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180, लिखिएगा सह अंतः कोण, ठीक है, सह अंतः कोण हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको भी हम आधा कर लेंगे, तो कोण डी प्लस 1/2 कोण सी बराबर, इसको भी आधा करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 180, यानी एक तरह से ये समीकरण है, ठीक है, तो आपको दोनों तरफ करना होगा, समझ आए बात। तो यहाँ से कोण डी का आधा करेंगे, तो देखिए डी का आधा 1 और 2 दोनों है, माने ये और ये बराबर कोण है, तो हम इस त्रिभुज में आना है, तो इसके कारण हम 1 लेंगे, ठीक है, तो कोण 1 हो जाएगा, प्लस और कोण सी का आधा करेंगे, तो इसको 10 तक नाम पड़ा हुआ है, तो इसको 11 दे दीजिए, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा आपका कोण 11, कोण 11, तो ई हो जाएगा, तो कोण 11 ये और ये, तो कोण 11 और इसमें हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है, तो कोण, इसको आप क्या काम करिए, समीकरण आप 2 ले लीजिए, और यहाँ पर काम करिए, यहाँ पर जो हम चेंज किए हैं इसके बदला 90 लिखे, तो यहाँ लिख सकते हैं कारण में समीकरण 1 से, ठीक है, लिख दीजिए, सारा बात अच्छा बात है। चलिए अब वहां से हम क्या करें, हम त्रिभुज ले लेंगे अब हम त्रिभुज लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी में, त्रिभुज अब लिख दीजिए, अब त्रिभुज सी क्यू डी में, तो हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 11 प्लस, और यहाँ पर जो कोण होगा का नाम कुछ दे दीजिए, क्योंकि ये त्रिभुज है ना, ये ऐसे है, तो यहाँ पर 11 तक का नाम हो चुका है, इसको 12 दे, तो हो जाएगा कोण 12 बराबर 180, और लिखिएगा त्रिभुज का कोण योग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण देखिए, कोण 1 और तो 1 प्लस 11 का वैल्यू तो हम समीकरण 2 से 90 रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। कोण 12 एडिटीज रखिए, कोण 12 एडिटीज बराबर हो गया 180, तो कोण 90 प्लस कोण 12 बराबर 180 डिग्री हो गया ये। अब कोण 12 के जब आप बराबर करेंगे तो 180 में से 90 नया करके घट जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा कोण 12 बराबर होगा 90 डिग्री, इसको भी, ये भी हमको आ चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, इतना तक तो हो चुका है, उसी प्रकार हम ई वाले त्रिभुज में आएंगे, जैसे इसमें आए तो इसी प्रकार करके इसको कैसे कर लीजिए, उसी प्रकार ये वाले किए हैं तो इसी प्रकार करके इसमें भी कर लेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका कोण नंबर अगर मान लीजिए 12 हो चुका है, अगर ये 13 मान लेंगे तो 13 का भी वही होगा हल, क्या होगा कि आप लिखेंगे कि कोण 13 बराबर हो जाएगा 90, इसी प्रकार कर दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए इसी प्रकार कोण 13 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, इसी प्रकार। अब देखिए हम क्या फाइनल आंसर की तरफ पहुंच गए हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार फिर से। अब क्या है कि अभी आप देखें ना तुरंत, कोण 6 कोण 13 आपको भी दिखाई पड़े थे, उसको 13 नाम दिए थे, ठीक है, कोण 6 कोण 13 कोण 10 कोण 12 सब का मान आया है 90। चलिए ठीक है, आप ध्यान दीजिए, कोण 12 और कोण 13, ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है PQRS, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, PQRS, ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है PQRS में कोण 12 और कोण 13 ये क्या है, सम्मुख कोण है। उसी प्रकार कोण 6 और कोण 10 क्या है, सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण है तो इसका मतलब सम्मुख कोण तो है, लेकिन कोण 12 और कोण 13 सम्मुख कोण है, जो है 90 डिग्री के बराबर है। ये भी कोण 6 और
कोण 7, ये दोनों भी 90 डिग्री के बराबर है। अब ध्यान दीजिए कि आप पढ़े हैं ना, याद कीजिए कि अगर कोई भी चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि सर वो समांतर चतुर्भुज है। यहां से लिखेंगे कि चतुर्भुज 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 पी क्यू आर एस में सम्मुख चतुर्भुज पी क्यू आर एस में सम्मुख कोणों का दोनों युग्म बराबर है। या कोष्ठ में लिख सकते हैं, अर्थात कोष्ठ में आप लिख सकते हैं कि कोण 12 बराबर है 13 का और ये दोनों 90 के बराबर है, तथा कोण 6 बराबर है कोण 10 जो कि दोनों 90 के बराबर। लिख सकते हैं कोष्ठ में, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों युग्म बराबर है, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका प्रत्येक कोण 90 आ चुका है, लेकिन हमको आयत सिद्ध करना है। तो आयत का क्या करते, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 करते हैं ना तो आयत हो जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसका कोण कोई भी ले लीजिए एक, या कोण पी ले लीजिए, कोण पी बराबर 90 डिग्री है। तो लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज, यानी ये समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी के कोणों के समद्विभाजक, मतलब ये इसमें 4 कोण है, इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक, एक आयत बनाते हैं। हमको बताना है कि इसके समद्विभाजक से जो बन रहा है पी क्यू आर एस, ये आयत है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमको जो दिया है इसे लिख देंगे। क्या दिया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू आर एस इसके अंतःकोण के समद्विभाजक से बोला था ना कि बना चतुर्भुज आयत है, यानी पी क्यू आर एस एक आयत है, यह प्रूफ करना। उपपत्ति में हम क्या काम करेंगे, देखिए अब ध्यान दीजिए, ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या होगा, सम्मुख भुजा समांतर होगा, यानी आमने सामने की भुजा समांतर होगा। तो लिख दिए। तो यहाँ से हम क्या किए हैं, ये और ये समांतर ले लिए हैं, त्रिज्या किसको ले लिए हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा अंतःकोण लग जाएगा ना, कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण है, इसलिए 180 इसको बोलते हैं सहांतःकोण। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन हुआ है करके हाफ कर दिए हैं, क्योंकि हम त्रिभुज में आना था हमको। ठीक है, तो त्रिभुज में आ गए हैं। तो त्रिभुज में आए हैं तो हमारे पास कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 मिल गया है। अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, ये त्रिभुज पूरा ले लिए हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज में हमारे पास कोण 1 है, कोण 2 है और कोण 5 है। 1 नहीं है, कोण 2 है, कोण 3 है और कोण 5 है। इस सब का योग 180 होगा त्रिभुज का कोणीय गुण से। तो हमारे पास ये दोनों का वैल्यू यहाँ से 90 भर देंगे। तो 90 भरेंगे तो इधर जाएगा, घट पीट के हो जाएगा आपका कोण 5 बराबर 90। ठीक है, तो जब ये हमारे पास 90 आ गया है और ये इस तरह से है, तो इसके तो यहाँ पे कोण 5 बराबर 90 आ गया है। तो उसी तरह से ये और ये जो होगा ना, ये शीर्ष अभिमुख कोण है, ये बराबर हो जाएगा। तो इसके कारण कोण 5 और कोण 6 यहाँ लिखे ना, अपोजिट वर्टिकली एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कोण ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये हमारा ये कोण भी आ गया 90। उसी प्रकार सेम काम जो में किए हैं, उसी प्रकार ये वाला त्रिभुज में करके आप ये भी आपका 90 आ जाएगा। तो उसी प्रकार लिखिए कोण 10 बराबर 90, उसी प्रकार करना होगा। यानी कहने का मतलब एक बार ये त्रिभुज में आना है, एक बार ये त्रिभुज में आना है, तो ये दोनों में आ गए हैं। अब इस त्रिभुज में, फिर इस त्रिभुज में, है ना, इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक है, तो इस त्रिभुज में आएंगे। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे कि
एडी जो है एडी है, समांतर है, बीसी समांतर चतुर्भुज है। तो हम क्या काम करेंगे, कोण सी और कोण डी का योग 180 हो जाएगा, समांतर कोण होगा, हाफ करेंगे तो हमको त्रिभुज में परिवर्तित करना है, तो ये और ये ले लेंगे तो ये 90 हो जाएगा। और फिर त्रिभुज ले लेंगे सी क्यू डी, तो सी क्यू डी फिर से यहाँ पर ले लिए हैं, सबका कोण का योग हो जाएगा 180, जो है इसका मान यहाँ से 90 भर दिए, घटाने उठाने के बाद 90 आ गया। उसी प्रकार आप इसमें जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कोण 13 भी हो जाएगा, आपका कोण 13 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो गया, ये भी मान सारा कोण इसके अंदर का हम निकाल लिए। तो ये और ये सम्मुख कोण होता है, ये और ये सम्मुख कोण होता है। तो सम्मुख कोण क्या है, बराबर है, यानी कि चतुर्भुज PQRS में सम्मुख कोणों का दोनों युग में बराबर है, यानी अर्थात करके जो है कोणों दर्शाना है तो लिख सकते हैं। अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण देखिए सारा के सारा 90 है, कोई एगो क्या करिए 90 कर दीजिए, यानी क्या होता है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 करते हैं तो आयत बनता है, तो इसका कोण P बराबर 90 है, अतः PQRS एक आयत है। इस तरह से क्वेश्चन बना है। उदाहरण नंबर 6 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ABCD जो है ABCD ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाओं, देखिए P और Q सम्मुख भुजा का मतलब आमने सामने, मतलब ठीक है, इसके सामने सम्मुख भुजा P और Q AB और CD के मध्य बिंदु है। P और Q जो है ना, AB और CD तो सम्मुख भुजा है, इसका P मध्य बिंदु है AB का और Q जो है CD का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का काम होता है भुजाओं को समान दो भाग में बांटना। तो यहाँ से ये हुआ, तो दिया हुआ हम ये लिख सकते हैं कि चतुर्भुज है तथा आप लिख दीजिए, हो जाएगा AP हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा AP जो होगा ये बराबर हो जाएगा BP तथा और DQ जो होगा वो बराबर हो जाएगा CQ का। ये बात दिया है, ठीक है, मध्य बिंदु बोला है तो यही होता है। यदि AQ DP को, अच्छा AQ का है ये है, AQ जो है ना DP को S पर प्रतिच्छेद करता है और BQ जो है BQ जो है CP, BQ कहाँ है, BQ ये है, CP को R पर प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि जो दर्शाना है उसमें 3 बात है, इसमें हम नहीं लिखे, इसमें लिख दिए, ठीक है, सिद्ध करना है। एक में करना है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है, PCQR एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हमको दर्शाना है कि APCQ कहाँ है, APCQ यानी ध्यान दीजिएगा थोड़ा फिगर पे, ये हुआ आपका APCQ ये वाला, ठीक है, इसको हमको समांतर चतुर्भुज दर्शाना है तो हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज, ये बात सब अग्री है। तो AB समांतर हो जाएगा, AB समांतर हो जाएगा CD का, ठीक है, AB समांतर हो जाएगा CD का तथा AB बराबर भी हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा CD का। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो हम क्या काम करते हैं इसमें AB जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, AB जो है ये बराबर है CD का, ठीक है, AB बराबर है किसका, CD का। अब जरा ध्यान दीजिए, AB का हम आधा कर रहे हैं, AB का आधा कर, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का गुण से आया है, ठीक है, इसको आधा कर रहे हैं, फिर हम इसको आधा कर रहे हैं, ठीक है, तो आधा करेंगे तो AB का आधा AP भी है और BP भी है, दोनों आधा आधा है, बराबर है। हमको चतुर्भुज जाना है APCQ में, तो इसके कारण इसलिए हम लेंगे AP, क्या लेंगे, AP बराबर, और CD जो है CD का आधा करेंगे तो CQ और DQ जो होगा दोनों बराबर है, तो आधा करेंगे तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर, तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे ये, क्योंकि हमको बोले ना APCQ चतुर्भुज में ऐसा इसको समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है, तो इसके कारण हम लेंगे CQ। यहाँ से ये बात हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये पूरा CD और ये है AB, ये समांतर है, तो इतना भी तो समांतर होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे AP समांतर हो जाएगा CQ, ठीक है, तब यहाँ पर लिख दीजिए,
अतः अब देखिए ना, एक देखिए ये APCQ चतुर्भुज में ये भुजा इसके बराबर भी कर दिए, ये भुजा इसके समांतर भी कर दिए, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। बस ये बात हो गया। ये 1 नंबर का प्रूफ था आपका, ठीक है। अब 2 नंबर में आइए। देखिए 2 नंबर में क्या बोला है, 2 नंबर में बोला है कि सर DPCQ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए DPCQ कहाँ है, उसको ध्यान से देखिए। DPCQ है ना, DPCQ तो होगी आपका DPCQ यानी ये देखिए ध्यान से, D और D ये है और DPCQ, फिगर गलती लगता है हो गया है, और यहाँ पर ठीक है उल्टा हम बोल दिए थे। देखिए DPBQ ये है, DPBQ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाले इस तरह से, ठीक है। इसको हमको समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। आप जितना काम में किए हैं उतना ही काम इसमें होगा, ठीक है, क्योंकि अब इधर वाला लिए हैं अब इधर वाला हो जाएगा, इसमें उधर वाला लिए हैं तब इधर वाला हो जाएगा, तो हम इसी प्रकार करके लिख देंगे क्योंकि सेम बात है। तो लिखेंगे इसी प्रकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा BP बराबर हो जाएगा CQ तथा BP बराबर हो जाएगा CQ, इसी प्रकार का लिख देंगे कि BP बराबर CQ तथा BP समांतर हो जाएगा CQ। आप लिख दीजिएगा अतः DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब हम 3 नंबर प्रूफ करते हैं। 3 नंबर में क्या है, बोला है कि PSQR यानी ये वाला है, ठीक है, ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला ये जो है यही है जिसका नाम बोला गया है, ये है। इसको भी PSQR इसको समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना, ठीक है, करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी हम तुरंत किए हैं क्या कि अभी तुरंत हम किए हैं कि क्या बोलते हैं APCQ तथा DPBQ समांतर चतुर्भुज है। अभी तुरंत किए हैं समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखिए ये क्या है, ये हाँ एक ये वाला है, क्या है APCQ कह दिया, APCQ मतलब ये वाला एक है, ठीक है, और एक आपका ये वाला है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज किए समांतर किए हुए हैं, तो इससे निकल के आ जाएगा कि SQ समांतर हो जाएगा PR, SQ समांतर हो जाएगा PR तथा और इससे हो जाएगा PS समांतर हो जाएगा QR, ठीक है। तो ये इससे आ जाएगा, ठीक है। तो हम फिर कह सकते हैं अतः PSQR एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है।